स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी का चैप्टर इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। तो इससे पिछली जो क्लासेस है हमने उसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो आज की जो लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, उसके बाद इसकी जो PDF है उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा और जो चैप्टर हमने कर लिए हैं उनकी भी PDF जो है टेलीग्राम पे डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो PDF है विद आंसर्स डाली गई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है करियर क्लासेस RAS। इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो हमारा पहला सवाल है, जो खारा औद्योगिक क्षेत्र है किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या अलवर? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बीकानेर। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है? देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, कृषि विपणन को सरल बनाना, उद्योगों की स्थापना से संबंधित सभी सरकारी मंजूरियों को एक स्थान पर केंद्रित करना, या फिर निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सभी व्यापारिक गतिविधियों को एक स्थान पर स्थापित करना। तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना है वो किस उद्देश्य से की गई है इसके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो है वन स्टॉप शॉप जो सुविधा है उसको शुरू किया गया है। अगला सवाल है, राजसी को राजस्थान में आयातकों व निर्यातकों को सूखे बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से जो निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है, ये सूखे बंदरगाह स्थित हैं। तो राजसी को क्या है इसमें कि जो राजस्थान में आयातक और निर्यातक हैं उनको जो सूखे बंदरगाह होते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो, उनके माध्यम से क्या करता है, जो निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो सेवाएं प्रदान करता है। तो ये जो सूखे बंदरगाह हैं इनको कहाँ पर हैं ये? तो जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, या फिर जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, या जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा या अजमेर? तो इसका सही आंसर है आपके जयपुर में है, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। देखिए ये दो ऑलमोस्ट सेम से ही नाम है, भीलवाड़ा और भिवाड़ी, तो इससे आप याद रख सकते हैं, और जयपुर और जोधपुर। राजसी द्वारा संचालित जो सूखे बंदरगाह जो इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, इसके अलावा बासनी जोधपुर, भिवाड़ी जो कि खैरतल तिजारा में आता है, भीलवाड़ा, बीकानेर ये भी निर्माणाधीन है, सीतापुरा जयपुर, तथा पचपदरा बालोतरा व करौली में प्रस्तावित। तो देखिए कुछ जगहों पर ये प्रस्तावित हैं अभी और कुछ जगहों पर इनका निर्माण हो चुका है। तो आपको ये जगह याद रखनी है कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर ये निर्यात जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुविधाएं प्रदान करते हैं, और ये किसके द्वारा संचालित हैं? आपके राजसी को द्वारा संचालित। तो ये दो बिंदु आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित जो बायोडीजल पायलट प्लांट है वो कहाँ पर है आपके? झामर कोटड़ा उदयपुर में है, कोलायत बीकानेर में है, बिट्ठल देव बांसवाड़ा में है, या फिर बेरी अजमेर में है? तो इसका सही आंसर है आपके झामर कोटड़ा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपके उदयपुर। और देखिए झामर कोटड़ा जो जगह है वो एक मिनरल के लिए भी फेमस है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा मिनरल है जो आपके झामर कोटड़ा में मिलता है, कौन सा मिनरल। हालांकि हम खनिज चैप्टर में ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है सवाल पूछे जाते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका जवाब दीजिए। तो थोड़ी जो है आपकी भी प्रैक्टिस होगी। अगर आप किसी चीज़ को लिखते हो तो वो एक लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहता है, तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि भाई अगर मैं कोई सवाल पूछती हूँ तो। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जो राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है।
तो ये केंद्र स्थित है, यानी पूछ रहा है कि ये जो सेंटर्स हैं वो कहाँ पर हैं आपके। तो इसका राइट आंसर है आपके के जो सेंटर्स है वो हैं आपके अजमेर, जयपुर और सिरोही। और राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ये क्या करता है, इसके प्रशिक्षण केंद्र है, जो काम क्या करता है, ग्रामीण और शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पास जो है उद्यमियों को राज्य सरकार की सहायता से क्या किया जाता है, निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 3 प्रशिक्षण केंद्र काम करते हैं। कितने आपके 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं। पुष्कर अजमेर, यानी कि एक अजमेर में है और अजमेर में जगह पुष्कर, संकुल आपके मानसरोवर जयपुर और एक माउंट आबू जो कि कहाँ पर है आपके सिरोही में। तो ये 3 सेंटर हैं। तो तीनों सेंटर के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है अजमेर, जयपुर और सिरोही। अगला सवाल देखते हैं। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमें, बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, टोंक, जोधपुर या नागौर, कोटा, बांसवाड़ा और सीकर। हमसे पूछ रहा है कि जो ए श्रेणी है उसमें कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसमें देखिए उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य में जिलों का औद्योगिक संभावना के बेसिस पर, किस पर, औद्योगिक संभावनाएं कहाँ पर ज़्यादा हैं, इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए श्रेणी विशिष्ट, तो विशिष्ट श्रेणी में केवल जयपुर जिला आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, केवल जयपुर डिस्ट्रिक्ट किसमें, विशिष्ट श्रेणी। कौन सी श्रेणी, विशिष्ट। इसके अलावा हम बात करते हैं श्रेणी ए की, इसमें आपके अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बारा, कोटा, अजमेर, पाली। तो देखिए कई ज़िले हैं इसमें, जिनमें से 4 के हमें नाम दिए गए थे इसमें। फिर श्रेणी बी की बात करते हैं तो आपके बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, बीकानेर, करौली, चित्तौड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर ज़िले इसमें शामिल है। देखिए जब हम क्लासेस करेंगे तो मैथ के थ्रू पढ़ेंगे, उससे क्या होगा, चीज़ें आपको इजीली याद रहेंगी। इस तरीके से हम पढ़ते हैं तो देखिए इतने सारे डिस्ट्रिक्ट याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हम मैथ के थ्रू चीज़ों को पढ़ते हैं और या फिर कुछ लिंक करके पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है। तो ऑलरेडी कुछ वीडियोस चैनल पे है जिनमें मैथ के थ्रू जो चैप्टर है भौतिक स्वरूप, जैसे जो सैंड ड्यून्स हो गया, अरावली पर्वत की जो श्रेणियाँ हो गई, उनकी वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन अब जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तो उनको वापस से जो है मैप के थ्रू पढ़ाया जाएगा। इससे क्या है, आपको चीज़ें याद रहेंगी ज्योग्राफी में। और एक है आपके इसमें श्रेणी सी। इस श्रेणी में आपके चूरू है, झालावाड़, बूंदी, सिरोही, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और धौलपुर ज़िले हैं। तो ये श्रेणियाँ हैं जहाँ पर देखिए इनको डिवाइड किया गया है औद्योगिक संभावनाओं के बेसिस पर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ए श्रेणी के, तो उसमें आपके उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। अगला सवाल है आपका, रीको ने अलवर के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं। हमसे पूछ रहा है नहीं किए हैं। तो देखिए इस तरह आप ध्यान से भी इन क्वेश्चंस को पढ़ा कीजिए। हमसे पूछ रहा है इसमें नहीं, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास नीमराणा, गिलोट, थानागाजी या नीमराणा तथा गिलोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र। ये जो है आपका जापानी जोन नहीं है। तो रीको ने क्या किया है, रीको द्वारा, किसके द्वारा, आपके रीको द्वारा कोटपुतली बहरोड जिला, जिसको हम पूर्व में ये अलवर था ये वाला हिस्सा, लेकिन अब ये बन गया आपके कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें जो है आपके नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में क्या है, जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। जो मल्टीनेशनल जापानी कंपनियां हैं जैसे कि निसिन, मित्सुई, डाइकिन एवं डाइनिची कलर आदि, ये सब संचालित हैं। तो देखिए होता क्या है कि उनको एक जो क्षेत्र है उनमें जो है एक जगह की सारी कंपनीज होती है, तो उनके लिए चीज़ें जो है ईजी हो जाती हैं। एक अन्य जापानी जोन 534 एकड़ भूमि पर कोटपुतली बहरोड जिले के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यानी एक तो है आपके नीमराणा और एक है आपके घिलोट। तो यहाँ पर क्या है, आपके जापानी क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, जापान की कई सारी कंपनियाँ जो है संचालित हैं। तो कुछ के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके, नीमराणा और घिलोट।
राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब शुरू की गई थी? हमसे पूछ रहा है यहाँ पे जो पर्यटन उद्योग संबल योजना है उसको कब शुरू किया गया था। देखिए CET 2023 में ही इस सवाल को पूछा गया है, 2018, 2019, 2020 या 2021। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2021। अब देखते हैं अगला सवाल। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? जो लघु उपक्रम है उसमें प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? 25 लाख से 5 करोड़, 2 लाख से 1 करोड़, 5 लाख से 2 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़। तो इसका राइट आंसर है आपका 25 लाख से 5 करोड़। हमसे पूछ रहा है आपके यहाँ लघु उपक्रम के लिए जो प्लांट है और मशीनरी में जो निवेश की सीमा है वो क्या है यहाँ पर? तो वो है आपके 25 लाख से 5 करोड़। यह सीमा जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत थी। किसके तहत? जो MSME यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है जो डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत जो है ये सीमा थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है 13 मई 2020 के तहत क्या किया गया, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच का जो डिफरेंस था उसको ख़त्म करके जो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम है यानी कि जो MSME सेक्टर है के नए प्रावधान जो है लागू है आपके 1 जुलाई 2020 से। यानी 1 जुलाई 2020 से जो क्या है ये जो निवेश की और जो टर्नओवर है इसकी एक नई श्रेणी जो है दी गई थी, जिसके तहत देखिए अगर कोई सूक्ष्म श्रेणी का उद्योग है तो निवेश कितना 1 करोड़ तक का और टर्नओवर कितना होना चाहिए 5 करोड़। तो वो किस में आएगा आपके सूक्ष्म में यानी माइक्रो में, यह आ जाएगा आपके माइक्रो में। अगर आप लघु श्रेणी का उद्योग है यानी कि स्मॉल तो यानी कि 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक, और जो टर्नओवर है वो कितना होगा 5 करोड़ से अधिक व 50 करोड़ तक। और जो मध्यम है यानी कि मीडियम श्रेणी का जो आपकी इंडस्ट्री है वो क्या होगी उसके निवेश की सीमा 10 करोड़ से 50 करोड़ तक और टर्नओवर 50 से आपके 250 करोड़ तक। देखिए ये जो प्रावधान थे ये 1 जुलाई 2020 से इनको लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में वापस से इसको रिवाइज़ किया गया है और जो है MSME की वापस से एक नई जो डेफिनेशन दी है निवेश की और टर्नओवर की। तो ये जो नई डेफिनेशन है इसको मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि जो नई सीरीज़ है उससे सवाल बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो ये सीमाएं हैं इनको बढ़ा दिया गया है निवेश की और टर्नओवर की। तो ये जो आपकी सीरीज़ है इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, तो इसको कल अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। तो ये ज़रूर आएगी आपके, मतलब लगभग संभावना है इस तरह के सवालों के आने की, क्योंकि MSME सेक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है और चाहे मेंस हो चाहे प्री हो इनमें जो है सवाल बनने की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इनको आप ज़रूर याद करना। देखिए यहाँ पर इसको पूछा ही गया है तो हो सकता है इसको वापस पूछा जाए, और जो कि प्रेजेंट टाइम में वापस से जो डेफिनेशन है इसको रिवाइज़ किया गया है तो संभावनाएं बन जाती हैं कि ये सवाल पूछा जाए, चाहे इसको करंट अफेयर में पूछा जाए चाहे इंडस्ट्री वाले चैप्टर में पूछा जाए। तो इसलिए आप इसको ज़रूर देख लेना एक बार। चूँकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका इनमें जाए, इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि जो है एग्ज़ाम टाइम में भी आप इनको रिवाइज़ कर सको, आराम से इन वीडियोस को देख सको, इसीलिए तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तब ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। अगला सवाल देखते हैं हम, किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? आपके ऑप्शन है यहाँ पर 2022 में, 2021, 2020 और 2019। तो देखिए 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर है आपके 2022। तो राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति यानी जो MSME पॉलिसी की यहाँ पर बात हो रही है। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी की। तो राजस्थान MSME नीति 2024 राजस्थान के संतुलित समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो 11 दिसंबर 2024, आपको क्या याद रखना है, 11 दिसंबर 2024 को जारी की गई इस नीति को, जो आपके कब तक है टाइमलाइन 31 मार्च 2029 तक। देखिए इस बार जो प्री का
पेपर आया था आरएस का, उसमें भी 2 या 3 नीतियों से सवाल पूछे गए थे, सीधे सीधे सवाल पूछे गए थे। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। तो देखिए, हो सकता है कि कब जारी की गई ये पूछा जाए, या फिर इसकी टाइमलाइन कब से कब तक है वो भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको दोनों डेट याद रखनी है कि इसको जारी कब किया गया था, 11 दिसंबर 2024, और कब तक है ये आपके लागू, 2029 तक। तो प्री के हिसाब से हमारे लिए ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, जबकि मेंस में जो होता है वो हमारे फैक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो एमएसएमई सेक्टर है किस तरीके से उपयोगी है, उसमें कौन सी स्कीम्स हैं, क्या उसमें आगे की राह हो सकती है। तो इस तरीके के सवाल वहाँ पे बनते हैं कि उस सेक्टर ने अभी तक जो है क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन प्री के हिसाब से जो है हमारे लिए जो फैक्ट हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये नीति जारी की गई थी आपकी 11 दिसंबर 2024 को, और कब तक लागू है, 31 मार्च 2029 तक। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक संभाग में एमएसएमई विकास व सुविधा केंद्रों को, क्या जो एमएसएमई विकास व सुविधा केंद्र है इनको क्या किया जाएगा, आईटी एनेबल्ड किया जाएगा और अधिक से अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। तो एक ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो एमएसएमई विकास व सुविधा केंद्र उनको क्या किया जाएगा, आईटी एनेबल्ड जो है बनाया जाएगा। प्रथम चरण में इस वर्ष 15 क्लस्टर्स के लिए आपके 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में कितने, 15 क्लस्टर्स के लिए 45 करोड़, जो राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और एमएसएमई सेक्टर के लिए 50 क्लस्टर्स 3 साल में विकसित किए जाएंगे। कितने, 50 क्लस्टर्स 3 साल में। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 को जारी किया, जो कि हमारे सवाल में पूछा गया था कि 17, एक मिनट, इसको ये हो गया आपका सही। तो 17 सितंबर 2022, तो हम यहाँ पर देखिए कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो 17 सितंबर 2022 को जो राजस्थान एमएसएमई नीति थी 2022, इसको जारी किया गया था। इस नीति के तहत राज्य सरकार 147 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, क्लस्टर्स का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आदि, विपणन व्यवसाय विकास में सहायता, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग आदि पर बल दिया गया है। इस नीति में आपकी महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति जनजाति और जो निशक्त श्रेणियों के लिए क्या है, विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, जो सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग हैं, यानी कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं, उनको क्या है, आपकी वित्तीय और तकनीकी सहायता तथा सुविधाजनक नियामकीय माहौल उपलब्ध कराकर जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में क्या है, उनके योगदान को बढ़ाना है। तो यहाँ पर बताया गया कि देखिए, ये पॉलिसी जो होती है इसलिए बनाई जाती है ताकि उनको वित्तीय तौर पर उनको मदद की जा सके, तकनीकी सहायता की जा सके, और जो है उनको सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वो जो है इस तरह की इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकें। और इससे क्या होगा, देखिए जितनी इंडस्ट्रीज़ होंगी उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और कहीं ना कहीं क्या होगा, देखिए रोज़गार तो मिलेगा ही, साथ में क्या होगा, आपके जो स्टेट की जो जीडीपी होती है उसको भी क्या मिलेगी, एक ग्रोथ मिलेगी, और देखिए एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये जो पॉलिसीज़ होती है इनका यही उद्देश्य होता है मेनली। तो इस नीति का लक्ष्य कुल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना था। यानी कि 10,000 करोड़ रुपए का क्या है, निवेश, जिससे कि 20,000 न्यू एमएसएमई जो यूनिट्स हैं उनकी स्थापना, और 1 लाख लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना है। यानी जो पॉलिसी थी आपकी 2022 की, यहाँ पर बात हो रही है 2022 वाली पॉलिसी की, इस नीति का जो लक्ष्य था वो क्या था, आपके कुल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से कितनी यूनिट्स, 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना। एक मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं अब। तो इसका टारगेट क्या है, कुल 10,000 करोड़ रुपए का निवेश, 20,000 नई एमएसएमई यूनिट्स, और लगभग 1 लाख लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेटमेंट में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि जो है कितनी एमएसएमई यूनिट्स की इसमें बात की गई है, कितना खर्चे की इसमें बात की गई है, और कितने रोज़गार देने की इसमें बात की गई है। अब बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। तो ये है, राजस्थान में प्रस्तावित जो एमएसएमई पॉलिसी है 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, लेटेस्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों
क्योंकि इससे जो पैटर्न है वो हमें पता चलता है कि किस पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं, और उसी हिसाब से जो है हम आगे की तैयारी को रखेंगे कि स्टेटमेंट में किस तरीके के जो पॉइंट्स जो है पुट किए जा रहे हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि सीधा सीधा पूछा जा रहा है या फिर और डीप में जाकर चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्योंकि देखिए हम आरएएस और पीएसआई को टारगेट कर रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। और हालांकि जो जीके है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं, चाहे अभी पटवार का एग्ज़ाम आ रहा है, आपके वीडियो का एग्ज़ाम है अभी, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब देखते हैं ऑप्शंस। तो एक बार मैं क्वेश्चन वापस बता देती हूँ आपको कि राजस्थान में जो प्रस्तावित एमएसएमई पॉलिसी है 2024, इसके संबंध में कुछ हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें उन पर विचार करना है और बताना है। तो देखिए, राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प और एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर्स 3 सालों में विकसित किए जाएंगे। अगला ऑप्शन है आपके, पहले चरण में इस साल 25 क्लस्टर के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अगला है आपके, प्रत्येक जिले के एमएसएमई विकास और सुविधा केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कर और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें केवल एक। अब देखिए, अभी हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ख़ास बात क्या है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है कि 50 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, विकसित किया जाएगा, और 3 सालों में 50 क्लस्टर 3 साल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब देखिए, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका, उसमें आपको दिया हुआ है कि पहले चरण में इस साल 25 क्लस्टर्स के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि इस साल जो है 25 नहीं है, कितने थे आपके, 15 क्लस्टर्स थे, और 50 करोड़ रुपए ना होकर कितने थे आपके, 45 करोड़, यानी 15 × 3, 15 क्लस्टर्स और 45 करोड़ रुपए। अब देखिए, थर्ड स्टेट में उसने कहाँ पर गलती करवाई है, इसने लिखा है यहाँ पे प्रत्येक ज़िले के, इसको हम एक बार क्लीन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ गलती हुई है कि यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक जिले के एमएसएमई विकास एवं सुविधा केंद्रों को। अब देखिए, ये बात तो यहाँ पर सही है कि इनको आईटी एनेबल्ड यानी सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसने दे दिया है आपके जिला, जबकि यहाँ पर जिला ना आकर यहाँ पे आएगा संभाग, यानी कि प्रत्येक संभाग में जो एमएसएमई विकास और सुविधा केंद्र है उनको क्या किया जाएगा, आईटी एनेबल्ड यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम बनाया जाएगा। तो जिला ना होकर यहाँ पे आपके आएगा संभाग, तो यहाँ पर आएगा आपके संभाग। तो देखिए, बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर इसने गलती करवा दी कि इसने प्रत्येक जिला दे दिया, जबकि यहाँ पर आएगा आपके संभाग। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट है जो सही है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण संशोधन एक्ट 2023 ने एमएसएमई जो छूट है उसकी अवधि को बढ़ा दिया है। तो देखिए, सीईटी 2024 में सवाल आया है ये, तो कितनी अवधि बढ़ा दी है, 3 से 4 साल, 2 से 4, 4 से 5 या 3 से 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 से 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट जो पॉलिसी थी औद्योगिक, उसकी घोषणा कब की गई थी, 1978, 1956, 1991 या 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1978। तो पहली औद्योगिक नीति आई थी आपके 24 जून 1978 को। इसके बाद देखिए, जो दूसरी आई थी वो आई थी आपके दिसंबर 1990 में, और जो लागू कब हुई थी आपकी, अप्रैल 1991 में। इसके बाद जो तीसरी औद्योगिक पॉलिसी आई थी हमारी 1994 में, चौथी आई थी आपकी 1998 में, फिर आई थी आपकी 5वीं अगस्त 2010, फिर इसके बाद आई थी आपकी छठी जो औद्योगिक नीति है वो आई थी आपकी 20 नवंबर 2015। इसके अलावा जो 7वीं औद्योगिक नीति है वो कब आई थी आपके 19 दिसंबर 2019। तो ये डेट आपको याद रखनी है। एक तो 7वीं जो औद्योगिक नीति है 19 दिसंबर 2019, देखिए यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ताकि आपको डेट भी याद रहेगी। अगला सवाल देखते हैं।
राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस साल बनी? 1994, 1998, 1980 या 2019? अब हमसे देखिए यहाँ पे चौथी औद्योगिक नीति पूछ ली है। इसका मतलब ये जो नीतियाँ हैं सारी, ये हमारे लिए ईयर जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1998। यानी जो चौथी औद्योगिक नीति है वो कब आई थी आपकी? 4 जून। देखिए ऐसे याद रख सकते हैं आप डेट को। तो चौथी है तो ये आई थी आपकी 4 जून आपके 1998 को। तो इस तरीके से देखिए आप कुछ भी ट्रिक या कोई डेट्स जो आपको हमेशा याद रहती हैं उनसे लिंक करके आप याद रख सकते हैं। तो चौथी की अगर डेट आती है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 4। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा? एक जिला एक उत्पाद। अब ये देखिए 2024 में ही पूछा गया सवाल है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ऑप्शन है निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना, राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाते हैं कि जो एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत है उसका उद्देश्य क्या है कि जो निर्यात क्षमता वाले उत्पाद हैं या सेवाएं हैं उनकी पहचान करना, उनको बढ़ावा देना, और राजस्थान के हर जिले में एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में जो है उसको परिवर्तित करना एक ज़िले को, कि यहाँ से जो है किस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय आपका? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन जो एक जिला एक उत्पाद योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक ज़िले से जो निर्यात क्षमता वाले उत्पाद हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिसकी संभावनाएं हैं, और सेवाओं की, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, उत्पाद और सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना और प्रत्येक ज़िले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना। तो ये इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि एक जिला एक उत्पाद। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 8 दिसंबर 2024 को घोषित की गई है। अब ये आपको याद रखना है कि जो पॉलिसी है एक जिला एक उत्पाद नीति, ये कब आई आपकी? 8 दिसंबर 2024। अब देखिए जो ये पॉलिसी है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पाद, यानी यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और उत्पाद के नाम दिए गए हैं जिनके लिए वो जिला आपके फेमस है, यानी कि उन चीज़ों की संभावनाएं निर्यात करने की वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो है आप देख लेना एक बार इसको, ये आपकी काफ़ी लंबी लिस्ट है इसमें। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो देखिए जो ये आपको टेबल दी गई है ये इम्पॉर्टेंट है, इससे सीधे सवाल आता है कि भाई कौन सा जो ज़िला है किस प्रोडक्ट के लिए फ़ेमस है, या एक ज़िला एक उत्पाद के तहत जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो किसके लिए है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखना, जैसे बालोतरा है आपके, तो बालोतरा एक ज़िला एक उत्पाद के तहत आपके लिए वस्त्र के लिए इसको चिन्हित किया गया है। इसके अलावा देखिए बूंदी जो है वो चावल के लिए। इसके अलावा देखिए आपके झालावाड़ है जो संतरे के लिए है, और देखते हैं हम इसमें, देखिए नागौर जो है आपके हाथ के उपकरण के लिए, पाली आपको पता ही है मेहंदी के लिए, कोटा आपको पता ही है देखिए कोटा डोरिया के लिए है फेमस, और खैरतल तिजारा। देखिए जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं उनके भी आप ज़रूर पढ़ लें एक बार कि जो खैरतल तिजारा अभियांत्रिकी उत्पाद, यानी जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं उनके लिए। तो एक देखिए नए ज़िलों को ज़रूर एक बार आप देख लें, जैसे बालोतरा हो गया। इसके अलावा देखिए फलौदी देख लो आप, तो फलौदी की अगर हम बात करें तो देखिए नमक, सेना या सोनामुखी उत्पाद। इसके अलावा देखिए सलूम्बर आपके मार्बल, स्लेब्स और टाइल्स के लिए। और इसके अलावा देखिए डीडवाना, कुचामन आपके मकराना, मार्बल ये आपको पता ही है यहाँ पे ग्रेनाइट। डीग देखिए पत्थर संबंधी उत्पाद के लिए। ब्यावर, क्वार्टेज और फेल्सपार के लिए। तो देखिए जो न्यू डिस्ट्रिक्ट हैं इनके भी आप एक बार ज़रूर देख लेना, हो सकता है नए जो ज़िले हैं उनसे पूछा जाए। अब देखते हैं अगला सवाल।
एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अधीन आती है? अगर हम बात करें एक जिला एक उत्पाद जो योजना है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके अधीन जो है आती है। कौन सा? आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो पूछ रहा है हमसे कि जो एक जिला एक उत्पाद योजना है उसके अंतर्गत हमसे पूछा गया है कि जो दुग्ध है उसका संबंध कौन से ज़िले से आता है। तो जयपुर से आता है, बीकानेर, धौलपुर या अलवर से। तो इसका राइट आंसर है आपका धौलपुर। अगला सवाल, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? तो हमसे पूछा है कि जयपुर जो है उससे किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है। तो रत्न और आभूषण, चांदी के बर्तन, डाबू प्रिंट या ब्लू पॉटरी। तो इसका राइट आंसर है आपकी ब्लू पॉटरी जो है इसके लिए जयपुर को चिन्हित किया गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नांकित जिला उत्पाद में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलवर प्याज, अजमेर गुलाब, डूंगरपुर आम और जयपुर नींबू। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर आएगा जयपुर टमाटर के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर नींबू की जगह आएगा टमाटर। क्या आ जाएगा आपके? टमाटर। अगला सवाल, राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा खादी प्लाजा जो है उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? 2023 में पूछा गया सवाल है सीईटी में कि खादी प्लाजा जो है वो कहाँ बनाया जाएगा और किसके द्वारा? राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपके जयपुर की जो खादी प्लाजा है, खादी प्लाजा ये कहाँ पर इसका निर्माण होगा? जयपुर में। अगला सवाल, कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों सूचकांक का संगठन क्षेत्र नहीं है? सेकंड ग्रेड 2022 का सवाल है ये, कि जो पूछ रहा है हमसे कि जो कौन सी इंडस्ट्री है जो 8 प्रमुख उद्योग है जो सूचकांक है उसका संगठन क्षेत्र नहीं है। प्राकृतिक गैस, सूती वस्त्र, बिजली या उर्वरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा इसका सूती वस्त्र, टेक्सटाइल। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि जो आधुनिक टेक्सटाइल सिटी जो है किसको कहा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था। अगला सवाल देखिए, इसमें हम एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसमें इस्पात यानी स्टील, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, सीमेंट। इसके अलावा और कौन से हैं 8 प्रमुख उद्योगों में आपके? प्राकृतिक गैस, बिजली, उर्वरक। देखिए कभी कभी मेंस में भी जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं उसके नाम पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद रखें। कौन सा? तो देखिए जगह हमें दिया गया है औद्योगिक पार्क और दूसरी जगह दिया गया है स्थान सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है हमसे। तो चमड़ा पार्क अचरोल, जापानी पार्क नीमराना, स्टोन पार्क धौलपुर, हौजरी पार्क चौपंकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चमड़ा पार्क। ये अचरोल में नहीं है, ये कहाँ पर है? आपके मानपुर मचेड़ी में स्थित है। कहाँ पे? मानपुर मचेड़ी में। बाकी के जो तीनों आपको दिए गए हैं वो आपके सही सुमेलित हैं, यानी जापानी पार्क की हमने बात की थी, नीमराना, घिलोट, स्टोन पार्क आपके धौलपुर में है, हौजरी पार्क कहाँ पर है? आपकी चौपंकी में। अगला सवाल देखते हैं, जो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो आपकी कहाँ पर है? बीकानेर, चूरू, जोधपुर या जयपुर। तो इसका राइट आंसर है आपके बीकानेर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस ज़िले में हेवेल्स इंडिया जो है उसकी फैक्ट्री स्थित है? तो हेवेल्स इंडिया फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये है आपके अलवर में। तो देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है ये।
तो कौन सी फैक्ट्री पूछे हमसे यहाँ पे? हैवेल्स इंडिया। राजस्थान में फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? 2023 में पूछा गया सवाल है कि जो फुटवियर डिज़ाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है आपके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके है आपके जोधपुर में है। क्या है यहाँ पर? फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अगला सवाल, लोको तथा कैरिज वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? 2023 में पूछा गया है लोको तथा कैरिज वर्कशॉप, तो यह है आपकी अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो औद्योगिक क्षेत्र वो जोधपुर में नहीं है। पाल शिल्पग्राम, बोरानाड़ा, नापासर या मंडोर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नापासर। ये कहाँ पर है आपके? बीकानेर में। कहाँ पर है आपके? ये है आपके बीकानेर। बाकी देखिए मंडोर जो है वो आपके जोधपुर में है, पाल शिल्पग्राम यहाँ पर है, बोरानाडा है जहाँ पर मेडटेक एंड डिवाइस पार्क है। राजस्थान में जो पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो आप में से किस किस को पार्ले पसंद है? तो जो ये फैक्ट्री है कि पार्ले बिस्किट की, ये कहाँ पर है राजस्थान में? भीलवाड़ा में है, भरतपुर, नीमराणा, जयपुर। तो देखिए पढ़ते पढ़ते भूख ना लगाए आपको, तो आप आराम से कुछ खा के बैठा कीजिए। तो राजस्थान में पार्ले बिस्किट जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? ये आपके भीलवाड़ा, भरतपुर, नीमराणा या जयपुर? तो इसका राइट आंसर है आपके नीमराणा। कहाँ पर है आपके? नीमराणा। यहाँ पर क्या है आपके? पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री है। अगला सवाल, सुमेलित नहीं है। सोडियम सल्फेट डीडवाना, ग्लास धौलपुर, उर्वरक गड़ेपान, वाटर मीटर भिवाड़ी। तो देखिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें से पूछा हमसे कि मैच जो है कौन सा गलत है। तो सोडियम सल्फेट डीडवाना बिल्कुल करेक्ट है ये आपका। जो ग्लास है यहाँ पर है फैक्ट्री आपके धौलपुर में, प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री यहाँ पे हमने पढ़ा है। उर्वरक के लिए आपके कोटा, गड़ेपान, ये बिल्कुल सही है आपके। लेकिन जो वाटर मीटर है ये कहाँ पर है आपके? भिवाड़ी में नहीं है, ये है आपके जयपुर। तो ये मीटर कहाँ बनाए जाते हैं? आपके जयपुर में। तो ये जो मीटर है ये कहाँ पर है? जयपुर। और कंपनी कौन सी? कैप्स्टन मीटर कंपनी। कौन सी? कैप्स्टन मीटर कंपनी। तो ये कंपनी के नाम से भी आता है यह सवाल, और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। जो बड़ली औद्योगिक क्षेत्र है आपका, उसकी स्थापना निम्न में से किस जिले में की जाएगी? तो आपको देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो बड़ली अभिलेख के बारे में, तो आप इससे भी कर सकते हैं अजमेर, जयपुर, अलवर या जोधपुर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर। तो बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्न में से कौन से जिले में की जाएगी? आपके अजमेर में। और ये 2023 में पूछा गया सवाल है सीईटी में। तो देखिए कई जो सवाल हैं वो कॉमन सेंस से भी इस तरीके से हो जाते हैं अगर हमने नहीं पढ़े होते हैं तो। उद्योग दिया हुआ है, उसका स्थान दिया हुआ है, हमसे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है राज्य ऊनी मिल, इसके अलावा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, राजस्थान राज्य रसायन कारखाना और सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये हमें 4 उद्योग दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सी जगह पर है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए ये जो सुमेलित करने के क्वेश्चंस होते हैं इनमें सबसे पहले आप देखा करो कि आपको कौन सा आता है, उस हिसाब से इनको फिर सेट किया करो। जैसे एसीसी की अगर हम बात करें तो हम ये पढ़ चुके हैं। तो एसीसी जो सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पर है आपके? वो है आपके लाखेरी, बूंदी में, यानी कि बी में आपका आएगा 3। अब एक बार चेक किया करो ऑप्शन को कि जो हो सकता है कि आपके एक से ही काम बन जाए। देखिए बी में हमने देखा है 3, तो बी में 3, बी में 1, बी में 4 और बी में 2। अब देखिए तीनों ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव होता है, यानी कि ए में आएगा आपके 2, 3, 4 और 1, यानी कि जो ऊनी मिल है वो कहाँ पर है आपकी? बीकानेर। ये भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पर है आपकी? लाखेरी, बूंदी में। और जो राजस्थान राज्य रसायन कारखाना है वो कहाँ पर है आपके? डीडवाना। और जो सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिमको, ये कहाँ है आपकी? भरतपुर में। कहाँ है आपके? भरतपुर में। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो देखिए आरएस में पूछा गया सवाल है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्टोन पार्क, फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सूचना तकनीकी पार्क,
यानी आईटी और जापानीज़ पार्क। तो जापानी पार्क हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें आएगा आपका नीमराणा अलवर, यानी डी में आ जाएगा आपके 1। अब देखते हैं डी में 1 किस किस में है, 1 4 2 1, यानी कि आपके देखिए ये ऑप्शन कट गया, ये सीधा सीधा कट गया। अब हमारे पास बचते हैं केवल 2 ऑप्शन। अब हम बात करते हैं स्टोन पार्क की। अब जब हम स्टोन पार्क की बात करते हैं तो देखिए हम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, तो स्टोन पार्क कहाँ था आपके धौलपुर में, तो यानी कि ए में आ जाएगा आपके 4। अब देखिए यहाँ पे है 4, यहाँ पे आपके 2, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पर ये सॉल्व हो गया सीधा सीधा, तो थोड़ा टाइम बच गया आपका, यानी कि 4 3 2 1। यानी स्टोन पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर आपके धौलपुर व करौली। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर। आईटी पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे आपके जयपुर में है, जोधपुर कोटा उदयपुर। और जापानी पार्क कहाँ पर है आपके नीमराणा अलवर। ये वैसे अब अगर नए ज़िले के हिसाब से बात करें तो कोटपुतली बहरोड। स्टोन पार्क धौलपुर व करौली में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की हम बात करें तो सीतापुरा, ये आपके जयपुर में पड़ता है। आईटी पार्क की अगर बात करें तो जयपुर। देखिए आईटी पार्क या फिर सूचना तकनीक एक ही बात है, और कहाँ पर है, जयपुर जोधपुर कोटा और उदयपुर। और अगर जापानी पार्क की अगर बात करें तो नीमराणा अलवर, वर्तमान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कोटपुतली बहरोड। अगला सवाल देखते हैं, उद्योग केंद्र को सुमेलित करें। वस्त्र, सीमेंट, रसायन और इंजीनियरिंग। अब हमें बताना है कि कौन सा किस चीज़ के लिए फेमस है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम रसायन। तो अगर हम रसायन की बात करें तो हमने पढ़ा था इसके लिए गड़ेपान, यानी कि उर्वरक। तो यानी कि अगर हम सी की बात करते हैं तो सी में आ जाएगा आपके 2। इसके अलावा हम बात करते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, तो जिसमें हमने मोडक का नाम भी पढ़ा हुआ था। तो यानी सीमेंट का आपका क्या आ जाएगा, मोडक, यानी बी में आ जाएगा आपके 4। अब हम बात करते हैं वस्त्र की, तो ये आ जाएगा आपका 3, और बचा कौन सा हमारा 1, यानी इसमें आ जाएगा आपके इंजीनियरिंग के लिए भरतपुर। तो हम देखते हैं 3 4 2 1 आपके किस ऑप्शन में है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोटा में क्या है आपके गड़ेपान, यहाँ पर क्या है, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। क्या है आपके, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यानी कि रसायन। और कोटा स्थित मोडक में मंगलम सीमेंट, तो ये भी क्या है आपके कोटा में ही है, लेकिन मोडक में। और कौन से सीमेंट, मंगलम। तो म से मोडक और म से मंगलम, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ब्यावर की अगर हम बात करें तो ब्यावर स्थित विजयनगर में आपके विजय कॉटन मिल्स हैं आपके। तो ब्यावर क्या हो जाएगा आपके लिए, यानी कि जो विजयनगर है वो आपके वस्त्र के लिए हो जाएगा। और अगर भरतपुर की बात करें तो यहाँ पे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। तो इस तरीके से हम मैच करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें भी हमसे सुमेलित करवा रहा है, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, टायर एवं ट्यूब उद्योग। तो देखिए अगर हम बात करें चीनी उद्योग की तो इसका आ जाएगा आपका भोपाल सागर। अगर आप सीमेंट की बात करते हो तो सीमेंट अभी जस्ट हमने पढ़ा, यह आ जाएगा आपका मोडक, जो कि कहाँ पर है आपके कोटा। और किसके लिए, मंगलम सीमेंट के लिए। इसके अलावा उर्वरक आ जाए, रसायन लिखा आ जाए, इसके लिए आपके गड़ेपान, ये भी आपके कहाँ है, कोटा में। इसको उधर से सही लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका 3। बचा क्या आपका 1। तो ये वाला सवाल, ये जो पॉइंट है टायर ट्यूब उद्योग, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके कहाँ पर है, कांकरोली, ये आपके आता है राजसमंद में। 2 4 3 1, तो हम देखते हैं 2 4 3 1, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2। देखिए सारे सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बचे हैं हमारे। अगला सवाल, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, मेवाड़ शुगर मिल्स, जेके सीमेंट वर्क्स। अब दे रखे हमें जगह, 2023 में ही पूछा गया सवाल है। तो देखिए हमने पढ़ा जो ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ पर है आपकी, धौलपुर में, यानी कि 2 में आ जाएगा आपके 2। इसके बाद अगर हम बात करें मेवाड़ शुगर मिल, तो ये कहाँ है आपके, तो ये आपके भोपाल सागर, ये भोपाल लिख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपके भोपाल सागर। अब इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने देखा कि जो चीनी उद्योग है वहाँ पे दिया हुआ था भोपाल सागर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके जेके सीमेंट वर्क्स, ये कहाँ है आपके, निम्बा हेड़ा। और बचता है क्या हमारा, स्टेट केमिकल वर्क्स, ये कहाँ पर है आपके, डीडवाना। तो 1 2 3 4। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में है आपके, 1 2
3। तो ये देखिए, अगर आपको पहला भी आता होगा तो इससे भी आपका सही आंसर निकल आएगा, क्योंकि केवल एक ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं अब हम। निम्न को सुमेलित कीजिए। फर्स्ट ग्रेड 2022, लेलैंड ट्रक फैक्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, स्टेट टैनरीज लिमिटेड, या राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एंड केमिकल लिमिटेड। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो देखिए लेलैंड ट्रक फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो यह है आपके अलवर, यानी ए में आ जाएगा आपके 2। इसके अलावा हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, तो यह कोटा, इसमें आ जाएगा आपके 3। फिर हम बात करते हैं स्टेट टैनरीज लिमिटेड, ये है आपके टोंक, यानी कि आ जाएगा आपके 1। बचता क्या है आपके फिर 4। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ये आपके ऑप्शन नंबर 4 में 2 3 1 4, ये आपके करेक्ट। अगला देखते हैं। फिर से हमें सुमेलित करना है। वन रक्षक में पूछा गया सवाल है 2022 में, ऊन की मंडी कहाँ पर है, संगमरमर मंडी कहाँ पर है, राजस्थान का कानपुर किसको कहते हैं, और गारमेंट सिटी कौन सी है आपकी। तो हमें मैच करना है। तो देखिए करते हैं वापस। अब हम बात करते हैं ऊन मंडी। तो ऊन के लिए जो फेमस है वो है आपके बीकानेर, यानी आपके ए में आएगा 2। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है। ए में 2, ए में 2, यानी ये कट और आपके ये कट गया। अब आपके बचते हैं 1 और 4 ऑप्शन। अब हम बात करते हैं आपके संगमरमर मंडी। तो संगमरमर के लिए देखिए किशनगढ़ फेमस है, यानी कि बी में आएगा आपके 1 2 और 1। तो देखिए यहाँ पर भी 2 1 और यहाँ पर भी। अब हमें आगे देखना पड़ेगा। अब राजस्थान के कानपुर किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का कानपुर जो है वो कहा जाता है आपके कोटा को, यानी इसमें आ जाएगा आपके 4। और गारमेंट सिटी, गारमेंट मतलब कपड़े वस्त्र, तो गारमेंट सिटी किसको कहते हैं, आपके भीलवाड़ा को। तो 2 1 4 3 आपके है ऑप्शन नंबर 1 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पर जगह दी गई है और सामने उद्योग दिए गए हैं, उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा। अब अगर हम बात करते हैं उदयपुर की, तो उदयपुर जो है वो सीसा जस्ता उद्योग के लिए फेमस है, तो इसमें आ जाएगा आपके 4। अगर आप नागौर की बात करें तो हमने पढ़ा था यहाँ पे गॉटन, जो सफ़ेद सीमेंट के लिए फेमस है, यानी आपके बी में आ जाएगा 1। देखिए भीलवाड़ा, इसके कई सारे सवाल हम देख चुके हैं, तो इसको वस्त्र उद्योग, मैनचेस्टर, ये सब नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 3। और कोटा की अगर बात करें तो यहाँ पे रसायन उद्योग, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि कहाँ पर है आपके गड़ेपान में, तो ये रसायन उद्योग के लिए फेमस है, यानी कि 2 4 1 3 2। तो 4 1 3 2, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा राइट आंसर। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो करने से क्या है कि कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, यानी रिवीजन करते हैं, तो क्या होता है, वो चीज़ हमें अच्छे तरीके से याद हो जाती है, हम उसको भूलते नहीं हैं। अगर आप एक लंबे टाइम तक भी नहीं करोगे तो भी आपको वो चीज़ दिमाग में रहेगी। तो रिवीजन का बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस है। बिना रिवीजन के आप देखिए कुछ नहीं होता। अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आप 4 दिन बाद उसको देखेंगे तो आप कई सारी चीज़ें भूल चुके होंगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिवीजन का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए दोबारा आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करते जाएंगे तो क्या होगा, आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। इसलिए जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हो गए और भी MCQs हो गए, उन पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। देखिए हम वही चीज़ आपको बताते हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन जितने से ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो ये था हमारा इंडस्ट्री टॉपिक। ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम चालू करेंगे अगला टॉपिक। तो आप इन सवालों को रिवाइज़ कीजिए और जो जितनी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बार बार रिपीट करते हुए ही चीज़ें याद हो जाएंगी और पूरा जो आपका चैप्टर है वो रिवाइज़ हो जाएगा। और जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो बाकी क्लासेस आपकी अच्छी चल ही रही है। तो देखिए हम राजस्थान GK का काफ़ी हिस्सा कवर कर चुके हैं। हिंदी की क्लासेस आपकी चल ही रही है। तो कुछ ही टॉपिक्स आपके बच्चे हैं जो सर अब शायद क्वेश्चंस के थ्रू उनको करवाएंगे। इसके अलावा जो लाइव सेशन में उन्होंने PSI का पूरा बताया ही था कि किस तरीके से चीज़ें करेंगे। RS के बारे में भी आपको बता दिया गया है लाइव सेशन में कि किस तरह की अप्रोच हमारी रहेगी।
तो आप ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।